हाँ जी, देखिए अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो कौन सा यंत्र हो गया सर? प्रकाशिक यंत्र। तो सबसे पहले आता है इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी बेटा? सरल। ठीक है। हाँ, वीडियो तो शुरू हो गया है, लेकिन एक बात कर लेते हैं। लगभग जो है आपका हिंदी इंग्लिश मिला के 12 में लगभग 57,000 रुपया बकाया है। ठीक है, तो मान के चलें कि वो अब डूब गया नहीं। अच्छा, देखते हैं, क्योंकि आज तो बृहस्पति हो गया ना, तुमको भगाए नहीं हम कभी, क्लास के लिए रोके भी कभी नहीं। ठीक है, और तुम्हारा सारा बात सुने, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दिक्कत है, सब दिक्कत सुने। अब हम देखते हैं कि तुम मेरा सुन पाता है कि नहीं, है ना। एकदम तय मानो कि लास्ट क्लास संडे को है। ठीक है, लास्ट बार ही कह रहे हैं कि सब लोग अब पैसा पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो जब संडे के बाद जब पैसा नहीं आएगा, नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है। 2-4 आदमी ऐसा है जो बाद में फिर आके देता है, 2 आदमी अभी तक पिछले 6 साल के करियर में ऐसा है। तो कुछ नहीं कहेंगे, भगवान आपका भला करे। आप हमारे ट्यूशन फी को बचा के आपके और आपके पिताजी दोनों अंबानी बन जाए। ठीक है, समझे बात को? यही आपको आशीर्वाद है विशेष। चलिए सर, नहीं नहीं, इसको रहने दीजिए। तो क्या करने जा रहे हैं सर? सिंपल माइक्रोस्कोप। ऑन किए थे कि नहीं? हम रिकॉर्ड हो रहा था, तब तो बढ़िया है। देखिए, और नाम भी हम अनाउंस कर देंगे इस बार, कौन कौन लेके भागा है, ऐसे ही वीडियो बना के। ठीक है, सोच लो। हाँ, तो क्या, एकदम होना चाहिए नाम आपका ना, कि आप अगला अंबानी बका के फलना फलना फलना। ठीक है, चलो। आज सुने आप लोग न्यूज कि पटना फिरजी लेके पैसा भाग गया है? सुने हैं न्यूज? पटना फिरजी सबका एडमिशन लिया और उसके बाद सुनते हैं सेंटर ही गायब हो गया। कल न्यूज में हम देख रहे थे। और यहाँ तो बचवे भाग जाता है बक्का में, उल्टा नियम चल रहा है। ठीक है, अब सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, ये कौन सा लेंस है बेटा? कन्वर्जेंट लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस, है ना। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो है ये कैसा बनाता है। सबसे पहले एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। क्या कहते हैं उसको? विजुअल एंगल। ठीक है, विजुअल एंगल क्या है कि जो भी लेंस आपका है और जो भी ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट का हाइट और आप जो लेंस को यूज कर रहे हैं, तो उस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? विजुअल एंगल। हिंदी में इसको कहते हैं दृश्य कोण। कौन सा कोण? दृश्य कोण। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस बना रहे हैं हम लोग सर? कॉन्वेक्स, या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं सर? उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये सिंपल वाला लेंस आप लोग यूज किए होंगे, मेला में खरीदते हैं ना ऐसे ऐसे करने वाला। ठीक है, ये अब यहां से यहां पास हो रहा है, ये क्या हो गया? लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। क्या हो गया ये? प्रकाशिक केंद्र। ये लेंस का क्या हो गया बेटा? फोकस। क्या हो गया ये? फोकस। अब देखिए ये क्या हो गया सर? वस्तु, और इसकी ऊंचाई क्या है सर? h। अब ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष हो गया। इसके पैरेलल, इसके समांतर अगर कोई रेखा जाएगी, कोई रे जाएगा, तो वो कहां से निकलेगा सर? इसके, ये इसका वाला फोकस हो जाता है, इधर का फोकस इधर होगा ना, कहां से निकलेगा सर? और ऑप्टिकल सेंटर्स जो भेजेंगे तो वो तो सीधा निकल जाएगा बिना डेविएट हुए।
बिना विचलित हुए, है ना। तो ये हुआ और पहुंचा, क्या होगा सर, रिफ्रैक्शन होगा अंदर, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, फोकस से निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा, फोकस से। ठीक है, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं हम, फोकस से। ठीक है, और दूसरा रे जो है वो कहां से निकलेगा सर, इसके ऑप्टिकल सेंटर से, एकदम ऐसे निकलेगा बिना डेविएट हुए। ठीक है, बिना डेविएट हुए ऐसे निकलेगा। चलिए सर, अब बताओ, इधर मान लो कि अपना गजोदर है इमेज देखने के लिए, क्या इसको दिखेगा इमेज? दोनों रे तो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, अलग होते चला जाएगा। तो क्या करेगा गजोदर, गजोदर इसको बैक ट्रेस करेगा। क्या करेगा, इसको बैक ट्रेस ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। ये ले गया पीछे। ठीक है, और ये इधर से पीछे जाएगा। ठीक है, समझे बात को। अब देखना बच्चा, बनेगा इमेज, किसका इमेज बना, ये वाला पार्ट ऊपर बना ना जी, तो इसको बनाए हम, ये वाला पार्ट का इमेज बना, और ये क्या कर देंगे, इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। अरे डाल दिए, अरे डाल दिए क्या। तो देखो ऑब्जेक्ट जो था अपना, ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिए हम, फोकस इधर करते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट बचा लो। ऑब्जेक्ट जो है अपना कहां था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में था। वस्तु अपना कहां था सर, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में था। तो इमेज कहां बना है सर, फोकस से बाहर बना है। कहां बना है सर, फोकस से बाहर। तो ये हो गया इमेज, और हाइट ऑफ इमेज ये हो गया, ये बन गया तुम्हारा आई यहां पर। ठीक है, चलिए सर फिगर बनाइए सब लोग। फिगर बना रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं, कि आपको आना भी तो चाहिए कैसे बना है। अब देखिए, अब हमको आया है टर्म एक विजुअल एंगल। कौन सा एंगल सर, विजुअल एंगल या दृष्टिकोण। कौन सा कोण, दृष्टिकोण। ठीक है, विजुअल एंगल किसको कहते हैं, यही ना ऑब्जेक्ट है, इसका सिर पकड़ो और यहां से एक एंगल जो ऑप्टिकल सेंटर के साथ बना रहा है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, विजुअल एंगल या दृष्टिकोण कहेंगे। तो ये वाला एंगल क्या हो गया सर, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल या फिर क्या हो गया सर, दृश्य कोण हो गया। चलो लिखो पटाख से। अब देखिए यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई सर, प्रकाशिक केंद्र से यहां की दूरी कितनी हो गई सर, u। u मतलब, ठीक है, वस्तु की दूरी। अब सर ये वाली दूरी जो हो गई यहां से यहां तक, ये हो गई क्या, v। कोई दिक्कत, चलो लिखो फटाफट। अब इमेज बताओ कैसा बना, कैसा बना इमेज रे, टेढ़ा कि सीधा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, दोनों ऑप्शन बोल दिया। कैसा बना सर, सीधा। वर्चुअल, काल्पनिक या वास्तविक, वर्चुअल या रियल, वर्चुअल, काल्पनिक बना। क्या बना सर, काल्पनिक। वर्चुअल बना। ठीक है, कैसा बना, उसी साइज का या मैग्निफिकेशन हुआ, बड़ा बना, बड़ा हुआ सर, मैग्निफाइड। क्या हो गया सर, आवर्धित। चलिए लिखिए, हो गया।
अब देखिए, एक तो ये माइक्रोस्कोप जब लगाए तब इसका विजुअल एंगल देखिए कितना बन रहा है सर, बीटा बन रहा है। किसके साथ? माइक्रोस्कोप के साथ, माइक्रोस्कोप के साथ। यानी कि माइक्रोस्कोप के साथ जो एंगल बना इमेज का वो कितना बना है सर, बीटा। कितना बना है? बीटा। अब गजोधर कोई वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट को बिना माइक्रोस्कोप के देख रहा है, तब देखिए क्या होगा। जल्दी से लिखिए, फिगर बनाइए। आज कितना नंबर मिलेगा अपने को? 5। ठीक है, ये वीडियो हम इस तरह से काट के डालेंगे जिस दिन सजेशन लड़ेगा। ठीक है, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? आप पीछे करें, इसको हटाना है। हो गया सबका? कहाँ थे प्रसाद झिंगा जी कल आप? और बायो के टेस्ट के दिन आपको ठंडा लग गया होगा तो बस रास्ता में कुछ हो गया होगा, साइकिल का चक्का निकल गया होगा ना। होता है बेटा। बिहार बोर्ड के एग्जाम के दिन साइकिल बढ़िया रखना, ठीक है। सेंटर कहाँ पड़ा है वैसे? धौनी पड़ा है, ठीक है। तो देखिएगा उस दिन कोई बहाना नहीं बना जाएगा, कहिएगा कि बिहार बोर्ड को आ रहे थे, चक्का जो है ना अगला पिछला में चला गया, पिछला अगला में चला गया। ठीक है, हो गया? हो गया क्या? चलिए अब देखिए, जब गजोधर अपना, ठीक है, गजोधर को तो आप लोग जानते हैं, जब गजोधर अपना बिना लेंस लगाए कोई वस्तु को देख रहा था, ये गजोधर की आंख है, बिना लेंस वाला, ठीक है, किसी तरह कोई लेंस गजोधर नहीं लगाया है, और ये वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई कितनी है सर? h। तो जहां तक हम बिना अनएडेड आई, नंगी आंखों जहां तक देख सकते हैं उस दूरी को कहते हैं d। क्या कहते हैं सर? d। तो गजोधर कैसा दिखा होगा? ऐसे दिखा होगा, किरणें ऐसी आई होंगी इसके पास, गजोधर के आंख में चला गया होगा तो आंख दिखा होगा। तो इस समय जो विजुअल एंगल बना, दृश्य कोण बना, वो कितना बना सर? अल्फा। कितना बना? अल्फा। ये हो गया इसका गजोधर के आंख का विजुअल एंगल। इसको क्या कहेंगे प्यार से हम लोग हिंदी में? दृश्य कोण। ठीक। जब गजोधर बिना माइक्रोस्कोप के देख रहा था तो कितना होता विजुअल एंगल? अल्फा। और जब गजोधर विद माइक्रोस्कोप था तब कितना था विजुअल एंगल? बीटा। इमेज बड़ा ना जी, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है ना, तो यहाँ पर आवर्धन हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ। तो अब मेरा अब पर्पस क्या है पढ़ने का, कि उस मैग्निफिकेशन, उस आवर्धन के मान को निकालें। ठीक है, तो चलिए सर आवर्धन निकालते हैं अब। मैग्नीफाइंग पावर, एमपी। आवर्धन क्षमता, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का हिंदी क्या होता है रे? उपकरण के साथ दृश्य कोण। और बिना उपकरण का दृश्य कोण। ठीक है, मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड आई। ठीक है, अधिकतम दृश्य कोण। ठीक है, अब बोलो सर, तो विजुअल एंगल जो इंस्ट्रूमेंट वाला है वो कितना है सर? बीटा है क्या? और ये कोण कितना है सर? अल्फा है। क्या है सर? अल्फा। तो एमपी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? बीटा बटे अल्फा। यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो जल्दी लिखो। अब जितना भी कोण है बेटा यहाँ पर, सबका सब क्या है? स्मॉल। सबका सब क्या है सर? स्मॉल। और जब स्मॉल रहता है तो टेन थीटा बराबर थीटा करें भाइयों बनो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब दोनों एंगल अल्फा और बीटा का मान हम लोग निकालते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, यहां तक हो गया ना सबका? अब जरा सा देखो बेटा कि ये जो दूरी है यही ना वस्तु की दूरी है,
अरे यही ना दूरी है वस्तु की। अरे आंख जहां है, तो ये हो गया लेंस, गजोदर का आंख। अब वस्तु यहां है, प्रकाश की किरणें इधर से इधर आ रही है, तो आप बताओ प्लस लोगे कि माइनस लोगे? प्लस या माइनस लोगे? माइनस लेंगे। क्या लेंगे सर? माइनस लेंगे, है ना। तो अगर हम लोग यहां से tan अल्फा निकालें तो कितना होगा भाइयों बहनों? बोलो। ये वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर हुआ क्या? और ये वाला क्या हो गया? बेस हो गया। ये हो गया लंब और ये क्या हो गया? आधार। ये वाला ऊंचाई ऊपर जा रहा है क्या? प्रधान अक्ष से ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो इस पे प्लस होगा और इस पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? h बटे माइनस यू। फिर tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बोलो tan बीटा बराबर, देखो तो अब यहां पर क्या है सर? एच आई लिखे हैं क्या? एच आई मतलब क्या? इमेज का हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है सर? एच आई। तो इस वाले कोण के लिए, कौन सीधा है, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा बनाइएगा। इस वाले कोण की अगर बात करें तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अरे बोलो, कोई दिक्कत है? तो यहां से अगर लेंस से दूरी देखें तो इधर जा रहे हैं ना हम लोग, भी का मान क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। हाँ सर, गुड सर, बढ़िया सर। तो यहां से tan बीटा हो जाएगा अपना कितना? एच आई बाय माइनस भी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और कोई बोलते है रे? देख अब क्या करेंगे सर? h बटे माइनस यू, क्या नीचे करें? और बढ़िया समझाए, बढ़िया से क्या समझाए रे? देखिए जब हम पढ़ा रहे हैं तो रोकिए मत, या तो लिखिए या समझिए, दो में से कोई एक काम कीजिए या दोनों कीजिए। बढ़िया है कि इसमें दोनों काम करो तब समझ में आएगा। हो गया? चलो अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहां जो हम लोग बीटा देख रहे हैं, अगर हम यहां तक पहुंच गए, यहां भी अगर देखें तो बीटा तो यहां से भी निकल सकता है ना, ये भी तो लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। तो क्या होगा ना, इसे एच मेरा कट जाएगा, तो ये किसकी ऊंचाई है सर? वस्तु की ऊंचाई। और ये क्या हो गया? दूरी। तो ये भी तो माइनस हो जाएगा इस बार। चलिए सर यही रखते हैं, तो हो जाएगा अपना बीटा का वैल्यू h बाय माइनस यू भी कर दिया यहां हम लोग, और नीचे भी अल्फा का वैल्यू भी क्या हो गया? h बाय माइनस यू। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं सर, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं, एक चीज और लगाते हैं। d बाय एच बाय क्या हो गया? माइनस यू अब बटे h। जरा सा इस माइनस यू का वैल्यू देखो तो d के बराबर है। अरे d का बराबर है ना, तो क्या करते हैं सर? इसको d को पुट कर देते हैं इस पे, माइनस डी। क्या क्या कटा बोलो तो? एच एच गया, एच खत्म, एच खत्म, यू खत्म, यू खत्म, तो एम पी बराबर क्या हो जाएगा सर? डी बाय यू। ठीक है, चलो लिखो पटाख से। यानी कि यहां से जो अपना मैग्निफिकेशन पावर आया, आवर्धन क्षमता जो आया, वो क्या आया सर? डी बटे यू आया। चलो लिखो फटाक से। हो गया? किसी दिक्कत सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता में? अरे कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें दो केस आता है। कितना केस आता है मेरे बच्चों? दो केस। सरल सूक्ष्मदर्शी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसके बाद क्या आएगा सर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आंख का बीमारी, खत्म। 7 क्लास लिए, 6 क्लास लिए हम सब मिला के ऑप्टिक्स में, 6 के लगभग, खत्म 6 क्लास में। और कंटेंट देख लो, किसी भी ऑप्टिक्स पढ़ाए हुए से जो बका में खास करके तुलना तो उसी से ना आप लोग सब लोग करता है, हमको ज्यादा है। देखिए गोलीय दर्पण से अपवर्तन, यही वाला वीडियो सबसे ज्यादा चला है, 300 प्लस व्यू उसी में गया है अभी तक। देखिए तो एमपी निकल गया। अब इसमें दो केस होगा सर, एक पहला केस निकालते हैं। पहला केस क्या होगा? इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। कहां बनेगा मेरे बच्चों? इन्फिनिटी पे, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा सर? अनंत पे बनेगा। एकदम की पॉइंट तो ही लिख रहे हैं, ज्यादा लैंग्वेज हम यूज कहां कर रहे हैं? जब लैंग्वेज का प्रॉब्लम लग रहा है कि लिखेंगे बाद में, एकदम की पॉइंट लिख रहे हैं। डी बाय भी है कहां रे? यू की जगह पे डी पुट किए, चेंज किए, तुम देखे? कहां रहते हो राहुल? और सब ठीक है ना?
चलो अब ठीक है, मतलब हम चेंज किए, नहीं तो एच कटता नहीं ना मेरा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अब देखिए प्रतिबिंब किस पे बन रहा है सर, इमेज किस पे बन रहा है सर, इन्फिनिटी पे, यानी कि v का वैल्यू क्या हो गया इससे सर, v का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। क्या हो गया सर, इन्फिनिटी। अब लेंस इक्वेशन हमको पता है सर, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। 1/v का वैल्यू कितना है सर, प्रतिबिंब इधर बन रहा था, इधर बन रहा था जी, तो माइनस इन्फिनिटी लिखें तो कोई बुराई वाली बात है क्या, तो माइनस इन्फिनिटी, अरे बोलो, माइनस 1/u का मान माइनस यू ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। अब ये वाला पार्ट हो गया जीरो, अरे लड्डू हो गया कि, अब देखें यहां से क्या हो गया, 1/u बराबर हो गया 1/f, तो यहां से f बराबर क्या हो गया, u हो गया, या u बराबर क्या हो गया, f हो गया। तो अब इस समय हमको मैग्निफिकेशन पावर निकालना है, क्या निकालना है सर, मैग्निफिकेशन पावर, तो ये होता है d/u इक्वल टू क्या हो गया, d/f। तो ये हो गया तुम्हारा d/f। चलिए लिखिए फटाक से, हो गया क्या, अरे हो गया क्या। तो एक पहला केस में मैग्निफिकेशन ये हुआ, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है, अरे किसी को दिक्कत है। चलिए अब इस d के बारे में थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि d क्या है, तो d है कितना मिनिमम दूरी तक आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है, d क्या है सर, कितना मिनिमम दूरी तक आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। हिंदी क्या होगा रे, हिंदी वाले बच्चों बताओ, तुम ही बताओ, मिनिमम है, मिनिमम। अगर इसे नजदीक कीजिएगा तो आपको अच्छा से दिखने वाला नहीं है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और यह होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर आपको दिखेगा, उससे आगे कीजिएगा तो बढ़िया से दिखेगा नहीं, समझे बात को। चलो लिख लो इसको भी उस जगह, हो गया, हो गया मेरे बच्चों, बेल तो बढ़िया निकला है तुम्हारा। चलिए बेचारा सबका मुड़ा गया फिर बाल। सेकेंड केस में क्या होगा कि इमेज इस बार जो है किस पर बन रहा है, डी पर बन रहा है, किस पर, डी पर। प्रतिबिंब किस पे बन रहा है बेटा, डी पर बन रहा है, इसका मतलब v का वैल्यू क्या हो गया सर, d। अब माइनस की पॉजिटिव प्लस माइनस, अरे इधर बनेगा जी, जो बनेगा इमेज इधर बनेगा, और जब इधर जाएंगे तो माइनस लेना पड़ेगा हमको, अब वस्तु भी इधर है जी, ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो u भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा हमको, तो d भी हो गया, v हो गया माइनस d, और u क्या हो गया सर, माइनस u। फिर से लेंस इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। अरे हो गया क्या, तो चलो सर सॉल्व कर लें इसको, 1/-d माइनस 1/-u इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, 1/f। दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1/d प्लस 1/u इक्वल टू क्या हो गया, 1/f। और जब बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, अच्छा पहले इसको इधर करते हैं, तो 1/u इक्वल टू, अगर इसको इधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा क्या, तो 1/f अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 1/d। अब दोनों तरफ हमको d से मल्टीप्लाई करते हैं, किसे मल्टीप्लाई करते हैं, d से मल्टीप्लाइंग, इतना इंग्लिश समझेगा ना हिंदी वाले लोग, d ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो इधर भी d गुना किए तो d/u, इधर हो गया d/f, अब प्लस क्या हो गया, d/d। तो यहां से जो आपका रिजल्ट आ रहा है d/u इक्वल टू d/f प्लस 1, और d/u को ही ना कहते थे हम लोग mp, अरे mp, अरे mp है ना, तो यहां से mp आया 1 प्लस d/f।
खत्म, बन गया। कितना आया बेटा? 1+d/f। तो अगर हम यहाँ पर इसका एक ब्रह्मास्त्र टाइप का कुछ बना लें इसके फॉर्मूला का, तो क्या बनेगा जरा इस बॉक्स में भरें हम लोग। हाँ देखिए ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र सब कहाँ चलाना है पता है? नीट, सीयूईटी, पैरामेडिकल, ठीक है, इस सब के एग्जाम में ये चलेगा। हाँ ऑब्जेक्टिव में यहाँ भी न्यूमेरिकल आएगा ना, तो उसमें चलेगा। तो सर ये जो आपका क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप था या सिंपल माइक्रोस्कोप था, इसमें कितना फार्मूला आया बेटा? एक फार्मूला आया किसका? मैग्निफिकेशन का आया ना जी। तो क्या था मैग्निफिकेशन का फार्मूला? सिंपल वाला अल्फा, सिंपल वाला क्या था? यही था d/u या d/f। और इसमें क्या बन गया सर? सर इसमें दो फार्मूला आया। एक में भी क्या था सर? अनंत, मतलब ऑब्जेक्ट क्या था? अनंत, मतलब इमेज कहाँ बना था? अनंत पे। एक था b = d। तो मैग्निफिकेशन क्या क्या आया था जल्दी बोलिए। तो यहाँ आया था सर, कहाँ गया इमेज जब बना था, तो मैग्निफिकेशन क्या आया था? 1+d/f। और इसमें अच्छा एक फार्मूला तो यहाँ आया है ना, d/u आया था, d/u। तो इसमें क्या हो गया था सर? मैग्निफिकेशन d/f आया था, और इसमें मैग्निफिकेशन कितना आया? 1+d/f। दूसरा चीज जो अपने को याद रखना चाहिए, इमेज। क्या याद रखना चाहिए सर? इमेज। सर इमेज कैसा था? इमेज कैसा था? बड़ा बना था ना, इनलार्ज था, वर्चुअल था, और एक काल्पनिक था ना। और बोलो कोई दिक्कत? चलिए बस इतना सा बात ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम करेगा। इमेज के बारे में लिख लीजिएगा, जगह नहीं बचा मेरे पास। हो गया क्या? इंग्लिश वाला को अब ये भेज देंगे, हिंदी वाला आपको लैंग्वेज हम कल भेज देंगे, ठीक है? हिंदी वाला का भी इंग्लिश भेजने हैं, सब भेज देंगे आज। वीडियो भी तो है, व्यू बढ़ाओ मेरा। हो गया? हो गया? चलिए देखिए, अब हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कुछ बैच घटाने जा रहे हैं इस सीजन में। देखिए अब थोड़ा सा मुंह माया से दूर होना पड़ेगा। अब आ रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इंग्लिश मीडियम घटाएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ऑनलाइन प्रेजेंस मेरा 2025 में जबरदस्त रहेगा जी। और आप लोग अगर एग्जाम के बाद, खास करके हिंदी माध्यम का स्टूडेंट, ठीक है, हिंदी पे ही टारगेट करेंगे बकाम हम, ये हम मूड बना लिए हैं। तो आप लोग अगर साथ दिए, खास करके बड़े एग्जाम में, बोर्ड का तो बढ़िया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, तो फिर बड़ा नाम तुरंत हो जाएगा। देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको जो इमेज दिखेगा ना वो बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन कंपाउंड वाले से क्या होता है, बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें लेंस जो रहेगा ना बेटा, कितना रहेगा? 2। कितना रहेगा? 2, ठीक है। देखिए 2 लेंस रहेगा, दोनों लेंस क्या रहेगा सर? कोएक्सियल। सब बात समझ लीजिए, सारा बात आपको समझा देते हैं, ठीक है। कोएक्सियल का मतलब है कि दोनों लेंस का जो
प्रिंसिपल एक्सिस है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग पहले एक लेंस छोटा रहेगा, एक लेंस बड़ा रहेगा। जो लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। जो लेंस मतलब वस्तु की तरफ है तो उसको क्या कहेंगे, वस्तु वाला लेंस। और जो लेंस आपकी आंख की तरफ है, जिधर आपका गजोदर है, तो उसको कहेंगे आई पीस। उसको क्या कहेंगे, आई पीस कहेंगे उस लेंस को, या आई लेंस कहेंगे, या फिर अखिया लेंस कहेंगे। चलिए सर, एक लेंस हम पहले बनाए, ठीक है। ये इसका क्या है सर, एक्सिस है। क्या है सर, ये एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। इस वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, तो एल नॉट लिखे। क्या लिखे सर, एल नॉट, ठीक है। चलो फटाफट फिगर बनाओ, बिना फिगर बनाए तुमको समझ में आने वाला है नहीं। अब ये हो गया तुम्हारा वस्तु। ए गप नहीं, पढ़ रहा है यार, पढ़ा रहे हैं तुमको। ए बी, ए झिंगा और वंश कहा है मेरा, हाँ क्या कैसे करेगा, इसीलिए तो लास्ट में दोनों भाषा बता रहे हैं तुमको ताकि काम चल जाए भविष्य को ध्यान में रखते हुए। अरे शर्म नहीं लगे शुरू है बोले में। झींगा अपना पढ़ा कितना पता नहीं, लेकिन हाँ एक चीज झींगा में है, पैसा सब दे दिया एक के बार, जरियो सा टाइम नहीं लगाया। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा। 1 रुपया झींगा प्रसाद नहीं काटा मेरा। देखो अब ये निकला, ये किसका फोकस है सर, ओ वाले का। किसका है सर, ओ वाले का। एक फोकस का यहाँ है, ओ मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस जो वस्तु के पास रहेगा। एक यहां से निकला और एक यहां से निकाल रहे हैं। कहां से, उसके प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऐसे निकल जाएगा क्या, अरे बोलो यार, मेरा मिलेगा नहीं ऐसे में यार, मिलेगा तो कहाँ जाके मिलेगा पता नहीं। रुको रुको कुछ करते हैं, तुम्हारा भी नहीं मिला, हाँ मिलाना है उसको, रुको ना हम करते हैं ना, हम मिलाने का जुगाड़ लगा लेंगे तुरंत। अरे फिगर तुम्हारा भी सही है, मिल गया था। बताते हैं ना जहां पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे। देखिए एक यहां से निकला ऑप्टिकल सेंटर से, यहां जाके मिल गया, देखो मिला। हाँ चलो, जहां पर मिला वहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ना जी। तो क्या इसका मुंडी बनेगा कि तो पैर बनेगा, अरे क्या बनेगा, ए बनेगा कि बी बनेगा, तो सर ए बनेगा। क्या बनेगा, ए, ठीक है, ए बना। और यहां पर कैसा इमेज बना रे, रियल और इन्वर्टेड। कैसा बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। यहां नहीं लिखेंगे अभी, छोड़ रहने दीजिए। इस इमेज का नाम क्या देते हैं, ए डैश बी डैश, वास्तविक और क्या उल्टा। सही बोले, हाँ जी। चलो कोई दिक्कत है अब देखिए कुछ मेजरमेंट ले लेते हैं। ये वाला जो दूरी है, कौन वाला, ये वाला, यहां से यहां देखिएगा,
कौन सा है ये? ऑब्जेक्टिव पीस है ना, ऑब्जेक्टिव पीस से वस्तु की दूरी, तो क्या हो गया सर? यू नॉट हो गया। क्या हो गया? यू नॉट। ठीक है, फिर यहां से यही इमेज बनाना जी, तो क्या हो गया सर? वी नॉट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, अब एक दूसरा लेंस आया, उस लेंस का नाम रखेंगे, चूंकि वो गजोदर की आंख के पास होगा तो उसका नाम गजोदर लेंस रख दें। कौन सा लेंस रखे नाम इसका? LE, आई पीस। ठीक है, यहां पर अपना गजोदर और ये गजोदर का आंख। तब है इतना बड़ा स्क्रू मारू, कितना बड़ा बनी है? इतना बड़ा तो आंख तो हो नहीं करतो रे, बड़ा ही बना है यार, कहता इतना छोटा इतना बड़ा आंख बनाइए कि। चलो देखो अब देखिए, इस लेंस को बेटा इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि इसका जो फोकस लेंथ है ना, फोकल लेंथ, ये इस दोनों के बीच में आ जाए। कहां आ जाए? बीच में। ये ध्यान रखिएगा, आई पीस का जो फोकल लेंथ है इस दोनों के क्या रहे? बीच में रहे। ठीक है, अब देखना इमेज कैसे बनेगा। अब देखिए, अब ये वाला जो इमेज है ये इसकी तरह, इसके लिए ऑब्जेक्ट की काम करेगा। ये वाला जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु की तरह काम करेगा। अरे बोलो। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, बीच से निकाल देते हैं, बस हो गया काम। अब देखो, यहां से अब एक किरण जाएगी। किरण कौन है सर? प्रकाश किरण, आदमी का नाम नहीं है ये। ठीक, उसके बाद क्या होगा सर? रिफ्रैक्शन होगा, इधर निकला। समझे बात को? हाँ, और एक कहां से जाएगा सर? ऑप्टिकल सेंटर से। समझ में आया जी? क्या बहुत भारी है? बहुत भारी है जी? नहीं, बहुत भारी ऑप्टिक्स नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों लगता था जब हम पढ़ाया करते, नहीं पढ़ा करते थे, पढ़ाते तब है। नहीं है, बुझेगा ही। ले बेटा, तब गजोधर का आंख ही इधर उधर करना पड़ेगा मुझे। जो गजोधर बाद में आएगा, गजोधर का आंख। इसके प्रकाशिक केंद्र को हम लोग O1 से दिखाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को, और इसके ऑप्टिकल सेंटर किससे दिखाते हैं बेटा? O2 से। अरे हम कर देंगे पार, हम टीचर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो पार हो गया, लेकिन ये मशीन कहता है कि हम नहीं पार होने देंगे। सही बोले। अब मशीन को बुढ़वा बनाएंगे हम लोग अब। हो गया ना? हाँ, लेकिन अब इसको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, गजोदर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे आंख को। ये रहा। ठीक है, अब देखिए गजोदर का आंख छोटा कर देते हैं। अब ई हो गया गजोदर का आंख। क्या दोनों किरणें इसके आंख तक पहुंच रही है? हाँ, कहां पहुंच रहा है? कभी कटेगा जी, ये तो फैलते चला जाएगा। तब क्या करेगा? गजोदर कहेगा किरणों को बैक ट्रेस करो सर। क्या करो? बैक ट्रेस। दोनों को मिलाएगा पीछे ले जाके कहीं। ये रहा। कहाँ मिलाना है हमको? ऑप्टिकल सेंटर और F0 के बीच में मिला देना है। ये चला गजोदर, और ये वाला किरण यहाँ आके मिला। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का खजाना है बेटा, सब्जेक्टिव का भी खजाना है। बहुत नंबर ये दे सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। अब क्या बनेगा सर? यहाँ पर ए बनेगा। अरे यहाँ पर क्या बनेगा? ए। थोड़ा और आगे करना पड़ेगा लगता है, गजोदर का पोजीशन ठीक नहीं लग रहा है हमको। ठीक है, आंख का पोजीशन ये। अरे पीछे हंस रहा है क्या है? गजोदर माइक्रोस्कोप में देख रहा है इमेज और तुम लोग हंस रहा है। हम देखो पीछे कितना बढ़िया से बढ़ाते जा रहे हैं अपने हिसाब से। अब देखो यहां पर बनेगा ए का इमेज। अब इससे क्या करेंगे सर? परपेंडिकुलर डाल देंगे। किस पे? प्रधान अक्ष पे। किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। बता दो कैसा इमेज बना?
बता दो बच्चों कैसा इमेज बना। हाँ बिल्कुल, काल्पनिक और उल्टा, बड़ा भी ना। देखिए अब ये जो इमेज बना इसका नाम रखते हैं ए डबल डैश और बी डबल डैश। फिगर बनाइए, इस फिगर पे ही तो आपको 2 नंबर मिलने जा रहा है, कर लीजिएगा। ये बीबीआई है क्वेश्चन, सही बोले, भारी भारी इंपॉर्टेंट सर। फिगर बन जाएगा ना, कुछ लोग तो चीट बना के जाएगा तब, अरे यही है, मजाक है साला, चीट बना लेंगे। हाँ हो जाएगा, फिगर बना, कोई तकलीफ किसी को। चलो अब देखो समझेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या क्या हो सकता है। ये वाला जो इमेज है, सुनना है, फिर आज हम अपने बेस्ट वर्जन में पढ़ा रहे हैं आपको, हल्ला नहीं, ठीक है। आज एकदम समझ के समझा के बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लास्ट क्लास है ऑप्टिक्स का। देखिए कल केमिस्ट्री का होगा डी एंड एफ ब्लॉक कल, अब इसको यहां रोकेंगे अब। हाँ जी बताइए, ए डैश बी डैश है जी। तो अब बताओ कि ये हो गया वस्तु, ये हो गया अंतिम इमेज, लास्ट इमेज यही हुआ ना, फाइनल इमेज यही हुआ ना, अंतिम प्रतिबिंब यही हुआ। तो ये वाला कौन सा, इंटरमीडिएट इमेज। अरे बोलो, मध्यवर्ती इमेज बना। गजोदर को कौन सा दिखेगा, मध्यवर्ती ही दिखेगा। तुम ही गजोदर बन जाओ। ये इंटरमीडिएट इमेज है, ये किसी को दिखने वाला नहीं है। अब यहां पर हमको क्वेश्चन पूछता है कि इंटरमीडिएट इमेज का प्रकृति बताइए, ऑब्जेक्टिव दे देगा। कैसा प्रकृति रहेगा सर, सबसे पहले उल्टा के सीधा, उल्टा, क्या हो गया सर, उल्टा, इंग्लिश वाला बोलेगा जी उल्टा, इन्वर्टेड। उसके बाद वास्तविक की आभासी, रियल, है ना। मैग्नीफाइड कि नॉन मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, आवर्धित, बड़ा बना है, ठीक है, ये पूछ देगा। तो बता दोगे अब, चलो जी। अब ये वाला जो इमेज हो गया, ये क्या हो गया सर हमारा, फाइनल इमेज। कौन सा इमेज बना ये, फाइनल इमेज। क्या बना है ये, उल्टा, उल्टा ही ना, उल्टा इन, और मैग्नीफाइड बना है क्या, आवर्धित यानी कि बड़ा बना। अच्छा रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। कैसा बना सर, काल्पनिक। चलिए लिखिए फटाक से। हो गया क्या, हो गया। अब देखिए सर, इसको कहते हैं कोणीय आवर्धन। क्या कहते हैं इसको, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी तुरंत बताए थे ना, क्या होता है, बीटा बाय अल्फा। अरे बोलो, अब देखिए ये तो हो गया। इसी में आपको क्वेश्चन देगा, एक साफ सुथरा चित्र बनाकर सरल सूक्ष्मदर्शी की व्याख्या करें, ठीक है। कहेगा इलेबोरेट या राइट अबाउट, क्या कहेंगे इसको, सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ना, राइट अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय मेकिंग या बाय कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू, मतलब फ्रेश, या जो भी कर दो यार, बताते हैं, आने दो, बताएंगे। अंग्रेजी आ नहीं रहा है, अभी आएगा, बना दोगे। लिखना यही है लैंग्वेज, अभी भेज रहे हैं जो सब बोल रहे हैं ना, इसी की लैंग्वेज बना के लिखना है, भेज रहे हैं हम आपको, यहाँ बना हुआ है, हो जाएगा। चलिए समझ में आ जा रहा है ना अभी, क्योंकि भाषा लिखवाएंगे तो फिर समझ में कम आएगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एम बराबर जो, इसी कहते हैं गंजा पी के सुबह सुबह आना। यहाँ एंगल कितना था, यहाँ एंगल कितना है, एंगल बड़ा बनाना जी पहले के मुकाबले, तो इसी को एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसी को कहते हैं गंजा फूकना सुबह सुबह। देखिए तो एंगुलर मैग्निफिकेशन अब देखते हैं, एम या एम पी क्या था अपना सर, बीटा बटे अल्फा। अल्फा क्या था, जब गजोदर बिना कुछ लगाए देख रहा था ऑब्जेक्ट को, बीटा कब था, जब वो लगा के देख रहा था। तो दोनों का रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन, क्या होगा सर ये, सर चूंकि एंगल छोटा होता है ना, तो टेन बीटा बाय क्या कर देंगे हम लोग, टेन अल्फा। अब यहां से हम टेन बीटा और टेन अल्फा निकालते हैं, ठीक है। तो टेन बीटा टेन अल्फा लेके चलो, अल्फा क्या होगा सर, अल्फा कौन सा एंगल होगा, जो बनाया है कौन, ऑब्जेक्ट बनाया है, किसके साथ,
किसके साथ? लास्ट वाला लेंस के साथ। तो देखो तो कौन सा दिख रहा है एंगल आपको? बीटा थोड़ा दिखाना जरूरी है यार हमको। देखो अब हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, कैसे पुराना है यार हमको। यही ना ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट यही है ना, यहां से यहां तक खींचना है हमको, गंदा हो जाएगा पूरा। अच्छा रुको, जाने दो धीरे धीरे। हाँ, ये वाला जो एंगल होगा बेटा क्या होगा? अल्फा। गजोदर का आंख तो यही है ना, तो गजोदर के आंख के साथ ये वाला लेंस, इसी लेंस में गजोदर अपना आंख जो है डाले हैं, तो इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो बना रहा है एंगल, यहाँ पर हमको सट नहीं रहा था इसलिए हम थोड़ा आगे से दिखाए। ये दिखाना जरूरी नहीं है आपको, समझे, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया सर? अल्फा। और बीटा किसकी वजह से था सर? इमेज की वजह से। देखो इमेज यहां बना है ना, तो ये वाला जो एंगल है इसका ऑप्टिकल सेंटर के साथ, तो ये क्या हो गया सर? बीटा हो गया। क्या हो गया सर? बीटा। इसी दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब जरा ट्रायंगल देखिएगा, ठीक है। अब जरा सा हमको बताओ कि tan अल्फा यहाँ क्या, tan बीटा क्या होगा यहाँ पर? tan बीटा, ठीक है। आपको हम ट्रायंगल दे रहे हैं, ट्रायंगल A डबल डैश B डबल डैश O2। क्या दे रहे हैं बच्चों? A डबल डैश B डबल डैश O2। देखो तो कहाँ है ट्रायंगल ये वाला? ये हो गया क्या? A डबल डैश B डबल डैश, और ये क्या हो गया? O2। इसके लिए क्या हो गया सर? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस। अरे बोलो, ये क्या हो गया सर? परपेंडिकुलर। और ये वाला क्या हो गया? बेस। किसी को तकलीफ है? अरे किसी को तकलीफ है? तो यहां से क्या होगा? tan बीटा। देख के बताइए, जल्दी से देख के बताइए। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर कितना? A डबल डैश B डबल डैश। बेस कितना बोलिए? बेस बोलिए, कहां से कहां तक? यही ना बेस हुआ जी। कहां से कहां तक है? अरे यार कहां से कहां तक है? B डबल डैश से, B डबल डैश से O2 तक। क्लियर हुआ? तो ये हो गया तुम्हारा B डबल डैश O2, ठीक है। तो यही बीटा का वैल्यू भी हो गया, ठीक। अब ट्रायंगल देखो A डैश B डबल डैश और हो गया तुम्हारा O2। तो यहां से हमको tan अल्फा बताओ तुम लोग खुद से। tan अल्फा ही क्या है? अल्फा है। और वो किसके बराबर होगा? कौन सा ट्रायंगल है सर? A डैश B डबल डैश O2। A डैश B डबल डैश O2 किधर गया? रुको रुको रुको, हाँ ट्रायंगल खोजो तो भाई। कहाँ गया? हमको तो दिखिए ना रहा है मेरे फिगर में। रुको हम खोज देते हैं, खोज देते हैं, रुको रुको रुको, खोज देते हैं। A डैश B डबल डैश O2। A डैश किधर है? यहाँ है। अच्छा हाँ हाँ, A डैश हो गया, B डबल डैश, ये हो गया B डबल डैश। रुकिए 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 ना। अच्छा बीटा देखना है ना? अच्छा बीटा तो देख लिया, अल्फा देखना है ना जी? हाँ अल्फा। अरे अल्फा तो यहाँ है, ये है ना अल्फा। तो इसका ट्रायंगल का नाम तो कुछ और होना चाहिए। A होगा, O डैश होगा, और क्या होगा? O2 होगा। रुकिए जरा सा ठीक कर देते हैं। जरा सा हम ठीक कर लेते हैं। इस वाला पॉइंट को मानते हैं हम लोग क्या? अरे ये ना अल्फा है जी, ये वाला ट्रायंगल है। हम फिगर में कुछ छूट गया था मेरा, इसलिए नहीं मिल रहा था हमको। ये समझे क्या? ये वाला ट्रायंगल देखना है। ये वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और ये वाला क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग सर? A डैश नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? A डैश। कोई दिक्कत? अब ट्रायंगल का नाम बोलो तो तुमको आया? A डैश और बोलो B डबल डैश। B डबल डैश किधर है? हाँ सर B डबल डैश हो गया, और
और बोलो और बोलो और बोलो। और क्या हो गया सर हमारा? O2 हो गया। ठीक है, इसको A1 माने है ना, तो A1 मानते हैं, A1 और O2। अब बताओ अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू बताओ जी, अल्फा का वैल्यू परपेंडिकुलर, तो A1 B डबल डैश, ये थोड़ा सा और इधर होना था बट हम क्या करें, हो गया इधर। ठीक है, अब बाय क्या हो जाएगा ये, अरे बोलो, तो ये कहां से कहां तक है सर? O1 से लेकर O2 तक। ठीक है, तो 10 अल्फा हो जाएगा आपका A1 B डबल डैश। अब बाय क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? O2 से कहां तक? O2 से O1 तक नहीं, यहां तक ना, O2 से B डबल डैश तक। अरे फिगर ही जो है ना, ये जो मशीन है ना, मशीन अपना, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए देता है। कोई दिक्कत अब? अरे कोई दिक्कत अब? तो ये हो गया 10 अल्फा का वैल्यू। अब m बराबर बताइए क्या हो जाएगा? A डबल डैश B डबल डैश, अब बाय क्या हो जाएगा सर? B डबल डैश O2, और नीचे क्या हो जाएगा सर? A1 B डबल डैश, अब बाय क्या हो जाएगा सर? O2 B डबल डैश। अब बताओ कौन कौन कटेगा यहाँ पर, कौन कौन कटेगा? कट गया क्या? तो मैग्निफिकेशन आया, यही आया क्या? अरे बोलो बच्चा। और आया तुम्हारा A1B, और तो कट गया ना, और तो कट गया ना। चलिए सर, ये आया आपका अभी मैग्निफिकेशन। उल्टा लिखा गया, इतना बाय इतना बाय इतना, इतना ये तो ऊपर चला जाएगा ना। ये कट गया सही में ना यार, क्या निकला फाइनल बोलो, हम भी कंफ्यूज आ गए हैं। ठीक लिखे हैं? रुको हम ऐसे करते हैं, नहीं आ रहा है, A डैश B डैश, अरे रुको न कर लेते हैं, B डैश O2, और इधर क्या हो जाएगा? A1 B डबल डैश, और इधर क्या हो जाएगा? O2 B डबल डैश। ठीक है, दोनों कट जाएगा, लंबा इसलिए 5 नंबर में है। तो क्या आया सर? A डबल डैश आया, B डबल डैश आया, हाँ चलो हो गया, हो गया सही है, तो जा रहे थे हम। चलिए देखिए अब जरा सा देखो, लेंस क्या रहता है? पतला रहता है ना, तो देखो यहाँ ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, या ये वाला डिस्टेंस, दोनों तो सेम हो गया ना। अरे ये वाला और ये वाला सेम है ना। चलो सर, तो क्या होता है सर हमारा? तो इसको अगर ऐसे लिखें, A डबल डैश B डबल डैश अब बटे AB, कोई बराबरी बात है क्या? AB क्या है? वस्तु का मतलब लंबाई है, ऊंचाई है, और ये क्या हो गया? जो फाइनल इमेज बना था उसका लंबाई है। ठीक है, इसी को कहते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। तो m बराबर यहां से क्या आ रहा है बच्चा? फाइनली आ रहा है A डबल डैश B डबल डैश, अब बाय क्या हो गया? AB। जरा सा पीछे भी याद कीजिए, पीछे हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे पीछे? कि जो मैग्निफिकेशन होता है, जो आवर्धन होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इमेज तो यही है ना, अब वस्तु यही है ना, वही तो आ रहा है। सही है? अब चलिए, हम क्या किए ना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो रहा था, लेकिन ठीक हो गया। फिर कंसेप्ट पे जाइएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। देखें, अब हम मैग्निफिकेशन को ऐसे भी बदल सकते हैं, A डबल डैश B डबल डैश, नीचे भी हम लोग A डैश B डैश से भाग दिए, और ऊपर भी हम लोग A डैश B डैश से गुना किए। तो कोई दिक्कत है ऐसा करने पे? अरे बोलो, अरे बोलो रे, क्यों सर ऐसा किए?
यहाँ सर 2 मैग्निफिकेशन हो रहा है। कितना मैग्निफिकेशन हो रहा है यहाँ पर? 2। एक मैग्निफिकेशन हो रहा है किसके चलते? देखो 2 बार मैग्निफिकेशन हो रहा है ना, 2 बार आवर्धन हो रहा है ना, एक इसके चलते हो रहा है और एक इसके चलते। जरा सा समझिएगा यहाँ पर एकदम ध्यान से, सभी लोग पेन को रोकिए। जब हम लोग मैग्निफिकेशन का बात किए 5 नंबर में आना है बेटा, और इधर जो 2-3 को क्वेश्चन और कराएंगे अभी, मतलब आंख वाला, आई वाला, मानव का दोष होता है ना, वो 2 नंबर में आना है। आज का क्लास हो सकता है आपको 10 नंबर दे, ठीक है? कितना नंबर? हाँ, इतना सा सिर्फ दे सकता है आज का क्लास। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और संडे को जरूर आना, 2 दिन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अब संडे को पढ़ाएंगे आपको सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट, वो भी देगा आपको। 70 में 70 आना चाहिए। अब इतना मेहनत किसी के लिए नहीं किए थे, ठीक है? संडे को जरूर आना, मंडे से आपको नहीं आना है, ठीक है? संडे को पढ़ लेंगे 3-4 घंटा, उसके बाद जलेबी तलेबी खा के और फिर चले जाएंगे एग्जाम के लिए रेडी। अरे देखिए खुश हो गया, देखिए अब ये दोनों साक्षी एक दूसरे का मुंह देखिए, बोला जलेबी मिलता हो रे। देखो अब आगे बढ़े, देखिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमको बताइए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो इस लेंस के लिए अगर देखें तो ये ना है प्रतिबिंब जी, ये ना इमेज है, तो कितना है सर? a डैश b डैश। अरे a डैश b डैश है, और इसके लिए क्या है? ab है। तो अगर इसके चलते मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो ये वाला हाइट बाय ये वाला हाइट, इसको मैग्निफिकेशन किसके चलते कहेंगे? ऑब्जेक्ट पीस के चलते। और फिर इमेज, ये जो आपका आई पीस है, आई पीस इधर ना जो आंख के पास होता है, इसके चलते जो प्रतिबिंब का ऊंचाई है क्या है? a डबल डैश b डबल डैश, यही इमेज हाइट है। और इसके लिए वस्तु तो ये है, ऑब्जेक्ट तो ये है, तो ये क्या हो गया? a डबल डैश डैश, इसका जो रेशियो होगा वो इसके चलते मैग्निफिकेशन कहलाएगा। आया समझ में? अब देखना क्या करते हैं, इसको क्या बोले? बोलो किसके चलते? आई पीस के चलते या ऑब्जेक्ट पीस के चलते? आई पीस के चलते सर। इसको मैग्निफिकेशन आई पीस ई लगा दिए। इसको मैग्निफिकेशन क्या कहेंगे सर? ऑब्जेक्ट के चलते। तो देखो कुल मैग्निफिकेशन जो हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस स्कोप माइक्रोस्कोप के केस में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई। वहां जब लेंस को जोड़े थे तो क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था। यहाँ पर क्या हो गया? गुना हो गया। इसी वजह से इतना बड़ा दिखने लगता है। समझे बात को? सर 2 ही क्यों, 4-5 और जोड़ देते? तो हाँ बड़ा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा बनेगा ना तो रिफ्रैक्शन के चलते, समझे, धीरे धीरे कुछ मतलब कुछ किरणें जो है ना, कुछ रेज जो है ना, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो इमेज आपका क्लियर नहीं बनेगा, लेकिन दिखेगा जरूर बड़ा। समझे बात को? तो अगर मान लो कि इसका 10 है, इसका 5 है, तो कितना गुना हो जाएगा? 50 गुना हो जाएगा। समझे बात को? चलिए सर इसको फटाक से लिखिए। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला भी यहां पर ले आते हैं। तो मैग्निफिकेशन एम ई बराबर क्या होगा? वी नॉट बाय यू नॉट, और ये निकाले थे 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये हो जाएगा फाइनली। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है, अगला चीज जो लिखने आता है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई L। हाँ जी हो गया क्या? अब नली की लंबाई को पहले बताएंगे तब ना आपको बताएंगे। हो गया क्या? हो गया बच्चों? देखिए अब L का वैल्यू कितना से कितना होगा? यहां से यहां तक का वैल्यू है ना, यहां से यहां तक का। अच्छा ये वाली दूरी कितनी है सर? ये वाली दूरी, ये वस्तु की तरह काम कर रहा है ना इसके लिए, या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना इसके लिए, तो ये हो गया यू ई लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे सर? यू ई लिखेंगे। ठीक है, पूरा फिगर गंदा गंदा हो गया, डाल लीजिए आप लोग भी यू ई। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आया देखो तो बच्चा, एल एल यहां से लेकर यहां तक, तो वी नॉट प्लस क्या हो जाएगा? यू ई हो जाएगा। अरे बोलो, अरे बोलो बोलो। तो एल बराबर हो गया वी नॉट प्लस यू ई। चलिए लिखिए पटाख से, शुरू से। चलिए पहले लिख लीजिए, समझा देते हैं।
हाँ गजोदर क्या हुआ? ये इस बार के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संभावना है, अब नहीं आए तो हम क्या करें, लेकिन संभावना है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हम सेट नहीं कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन लड़ने का चांस है। इस 2 बार से नहीं पूछा है तो संभावना है इस बार आने का। चलिए हो गया बच्चा लोग? हाँ जी हो गया क्या? देखिए अब देखिए बना कहाँ रहे हैं सर, तो डी पे इमेज बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए इमेज? डी पर, ठीक है। ये जो दूरी है गजोदर, इसके आंख की दूरी कितनी है सर? डी है। डी क्या है सर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। कितना होता है स्वस्थ आंख के लिए? 25 सेंटीमीटर। देखो जी अब समझाते हैं। सबसे पहले जब लिखेंगे पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका कंस्ट्रक्शन, संरचना। तो कितने लेंस का बना हुआ है आप ही लोग बताइए, कितने लेंस का बना है? 2 लेंस का। दोनों का एक्सिस सेम है ना, तो इंग्लिश में लिखेंगे कोएक्सियल, हिंदी में लिखेंगे समाक्षीय। क्या लिखेंगे? समाक्षीय। अब एक लेंस को क्या कहेंगे सर हम लोग? आई पीस कहेंगे, ऑब्जेक्ट पीस कहेंगे, जो वस्तु की तरफ रहेगा। और एक को क्या कहेंगे सर? आई पीस कहेंगे। ठीक है, समझे बात को? दोनों के बीच का जो भी है ये सब है। तो यहाँ पर क्या रखे हैं? ऑब्जेक्ट रखे हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है सर? ए बी। वस्तु का हाइट कितना है सर? ए बी। यहाँ से एक रे निकला, यहाँ पहुंचा, फिर कहां से निकाले? ऑप्टिकल सेंटर से निकाले, से यहाँ बना। तो बना, इसको कहेंगे इंटरमीडिएट इमेज। यही सब लैंग्वेज बनाना है। अभी हम आपको दे देंगे, आपको भी दे देंगे, पहले ये सबको देंगे, और घर पहुंचेंगे तो आप लोग को दे देंगे। तो ये कौन सा इमेज हो गया सर? इंटरमीडिएट इमेज। इसका कोई काम नहीं है लेकिन है काम। ये इसकी तरह इसके लिए किसकी तरह काम करेगा सर? ऑब्जेक्ट की तरफ, वस्तु की तरह काम करेगा। किसके लिए? आई पीस के लिए। तो एक बार तो यहाँ बना, फिर क्या हुआ? फिर इससे रे निकला और फिर इसके फोकस से कटा। किसके फोकस से? आईपीएस के फोकस से। इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इसका जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट वाले पीस के फोकस और इस इंटरमीडिएट इमेज के बीच में आ जाए। ठीक है, इस तरह से फिक्स करना है। फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाले, तो ऐसे कहीं मिलेगा नहीं। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है सर? पीछे। अगर जो काउंट से कितना दूरी पे सर? डी दूरी पे, तभी इसको दिखेगा। अगर डी से बाहर बना तो फिर भी इसमें भी दिखने वाला नहीं है। तो इमेज कैसा बना फाइनल इमेज सर? उल्टा, वर्चुअल और साइज में बड़ा। कोई दिक्कत किसी को? मैग्निफिकेशन क्या होगा सर? नेगेटिव। उसके बाद तो मैथ है। अब आया? अब आया? हाँ जान आया। हमको पानी पीने दो यार। रुक यार, खत्म करने दो ऑप्टिक्स। हाँ खत्म ऑप्टिक्स, फिनिश। लिंक भेज देते हैं आपको, डाला हुआ है, इसलिए कल रिकॉर्ड किए थे। बहुत आदमी का प्रैक्टिकल की वजह से छूटा है ना। कोई बैच ऐसा नहीं है जिसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगला चैप्टर से हिंदी मीडियम में भी सारा बैच लाइव करने जा रहे हैं। अगला चैप्टर से बायोलॉजी में तो लाइव हो गया है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी लाइव हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का जो बैच 20 जनवरी को शुरू करने का सोचे, पता नहीं कोई आएगा कि नहीं पढ़ने। तो 20 जनवरी शुरू करेंगे अगर, तो वो भी लाइव रहेगा। नहीं भी आया तो भी लाइव रहेगा, क्योंकि हमको पढ़ाना है यूट्यूब पे। ठीक है, देखिए आप, कोई दिक्कत किसी को? अब नहीं सर। अब आता है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो एक तो विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ये सब तो है ही है, 10 क्लास में आप पढ़े होंगे। हम लोग यहाँ बीमारी की चर्चा करेंगे और उसको ठीक कैसे करना है उसकी चर्चा करेंगे। समझे बात को? तो कितने तरह का बीमारी होता है आंख में जी? 4 तरह का। कौन कौन? कौन बताएगा? बचपन में तो यही सब पढ़वे करता है तुम लोग। और हाँ, 2 लेंस लगता है तो उसको कौन बीमारी कहते हैं? प्रेस्बायोपिया। उम्र के साथ होता है ना।
हाँ जी, देखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कितना खराब हिंदी, या फिर नेत्र विकार भी कहते हैं। पहला कौन सा बीमारी है सर? मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? दूर का खराब दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है। आप लोग को मायोपिया का क्या होता है सर? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। दूर का नहीं दिखेगा लेकिन नजदीक का दिखेगा, सही बात। तुम उल्टा बोला, वो लड़का उल्टा बोला। पागल की तरह करता है। क्या हो गया सर? मायोपिया। हिंदी इसका क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इस बीमारी में क्या होगा? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो वस्तु दूर स्थित है, ठीक है, क्लियरली नॉट विजिबल। दूर रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन नजदीक वाला दिखेगा। अच्छा, ह्यूमन आई सबसे नजदीक कितना सेंटीमीटर पे देख सकता है? 25 सेंटीमीटर। और सबसे दूर इन्फिनिटी। समझ में आता है ना? तो इमेज या तो आपको सबसे नजदीक देखना है 25 सेंटीमीटर बनना चाहिए, और सबसे दूर देखना है तो किस पे बनना चाहिए? अनंत पे बनना चाहिए, इन्फिनिटी बनना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलो देखो सर, लेकिन नजदीक वाली दिखेगी। इतना सा लिख देंगे तो काम चल जाएगा ना आपका। आप कंफ्यूजन है ना जी? वंश को था कि दूर का दिखेगा सर, नजदीक के नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए अब इसमें होता क्या है, जब भी कोई भी चीज हमको कब दिखता है? जब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मेरे रेटिना पे पड़ता है तब हमको दिखता है। अगर रेटिना के पहले कन्वर्ज कर जाए वो रेटिना, या फिर रेटिना के बाद कन्वर्ज कर जाए, रेटिना के बाद मिले, रेटिना के पहले मिल जाए तो हमको दिखने वाला। हाँ सही पकड़े हैं। चलिए सर देखिए, अब दो तरह का लेंस होता है, एक होता है कन्वर्ज कराने वाला, एक होता है डाइवर्ज करने वाला। एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। एक किरणों को दूर फेंकती है, एक किरणों को नजदीक लाती है। देखते हैं कौन सा यूज करेंगे। तो ये बना रहे किसको किसको मायोपिया है? जिसको दूर का अच्छा नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है, राहुल अंकल, ठीक है। और कोई मायोपिया वाला? तो देखिए राहुल अंकल का जो प्रॉब्लम है वो दिखाते हैं आपको। ये राहुल अंकल का रेटिना हो गया। क्या हो गया? रेटिना। और ये अपर्चर हो गया, ये जो गोल वाला है ना, जिससे आंख में जाती है किरणें, वो हो गई, ठीक है। अब देखो पहुंचा यहां से रे, और एक रे यहां से पहुंचा, आज जितारपुर का लड़का सब नहीं आया है जी। प्रैक्टिकल है दो, ये प्रैक्टिकल जो है ना अच्छे क्लास को डिस्टर्ब करता है। सेंटर दिया है सबका, कौन सा जगह? अच्छा जयपुर, कटरिया जयपुर। देखो कहां से गुजरेगा सर? इसके फोकस से। अब बताओ ये राहुल अंकल को दिखेगा कभी? ये राहुल अंकल का क्या है सर? रेटिना है। क्या है ये? क्या हुआ यहां पर बताओ तो? इमेज जो है यहां बना,
क्या बन गया, रेटिना से पहले इमेज बन गया। समझे बात को, डिफेक्टिव आई है ये। इतना इंग्लिश चलेगा ना हिंदी वालों। इमेज क्या बन गया सर, रेटिना से पहले बन गया, या रेटिना से पहले बन गया, लिख देते हैं ऐसे ही, रेटिना के पहले। अच्छा यहाँ लिखना है ना, इमेज बनाए रेटिना से पहले। अब बताओ क्या करना चाहिए, कौन सा लेंस तुमको लगाना चाहिए। कन्वेक्स लगाएंगे ताकि और पहले बन जाए। कनकेव, अवतल की उत्तल रे। इमेज बना है यहाँ लेकिन बनना चाहिए था यहाँ, तो इस जगह से कोई इसको अगर डाइवर्ज कर दे तब ना यहाँ के बनेगा। तो कौन सा लगाएंगे, अवतल की उत्तल, अवतल, कनकेव। कौन सा लगाएंगे, कन्वेक्स बोलता है। चलो, और मतलब जो यहाँ बन रहा था यहीं ला देगा तो और उसको नहीं दिखेगा। देखिए अब फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। तो इसको अब हम लोग करेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, करेक्ट। तो कौन सा चश्मा बनाएंगे इसको, कनकेव लेंस का। कौन सा चश्मा बनाएंगे, कनकेव लेंस का। चलिए सर बनाते हैं इसको चश्मा। हो गया क्या, अरे हो गया, हो गया, हाँ जी। अब इसको ठीक करते हैं। तो कौन सा लेंस आप लोग चुने इसके लिए, कनकेव। अवतल की उत्तल रे, अवतल, हाँ सर अवतल चुने हैं। इसका रेटिना इस बार गड़बड़ा गया था। अब ठीक है, अभी रेटिना गड़बड़ नहीं होगा। इसको और मिटा ही देते हैं, ये दिक्कत करता है हमको। कहेगा आंख में छेद कर दिए सर। पुष्पा, चलो देखो, देखिए अब कौन सा यहां पर लगाएंगे लेंस सर, कॉन्वेक्स, कनकेव सॉरी, अवतल। कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल। तो अवतल लेंस क्या करता है सर, चीजों को आगे डाइवर्ज करेगा, अभिसारित करेगा। तो अब ये थोड़ा सा ऐसे जाके जाएगा। हाँ, किसको चश्मा ये पहनना है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, अब फिर जाके कहाँ में। अब बोलो राहुल अंकल को अब इमेज दिखेगा। हाँ, अब कहाँ बना इमेज, रेटिना पे बना सर। कहाँ बना, रेटिना पे। कौन सा लेंस लगाए सर, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कनकेव लेंस या अवतल लगाए। ठीक है, अरे कैसे हुआ, ये रे पहले ऐसे यहां जाके मुड़ जा रहा था ना, तो ये क्या करेगा, थोड़ा और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, तब जाके मुड़ा, तो यहाँ के मुड़ा। इसको तो बोलना है ये ना लास्ट में। चलो लिखो पटाख से। अब इमेज कहां बना सर, रेटिना पर बना, दिखना शुरू हो जाएगा। तो कौन सा रेंज लगाए, कौन सा लेंस लगाए, अरे कौन सा लेंस लगाए, अवतल। ये हो गया करेक्टेड आई, ऐसा आंख जिसको अब दिखना शुरू हो गया है सही तरीके से। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ से, फिर कौन सा लेंस लगाते हैं ये आ सकता है, प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है बाद में बनता है ये आ सकता है। तो पहले बन गया ना, कौन सा लेंस लगाए, तो कनकेव लगाए। ठीक है, चलो सर हो गया यहाँ तक। अब हमको पढ़ना है फार पॉइंट। क्या पढ़ना है बेटा, फार पॉइंट। फार पॉइंट का हिंदी जरा देख लें हम। अरे रुको तो सही, अरे पढ़ाने तो दो। अभी एक तो पढ़ाई नहीं है, करे उत्तर लेंस निकालिए अब। अरे खत्म तो करने दीजिए इसको, जितना जानते हैं उससे बढ़िया आज पढ़ाएंगे, आप टेंशन क्या ले रहे हैं।
नेत्र का दूर बिंदु। देखिए फार पॉइंट किसको कहते हैं? फार पॉइंट कहते हैं जहां तक आप बिना चश्मे के देख सकते हैं, ठीक है। तो जहां तक हम बिना चश्मा का देख सकते हैं वहां तक अगर इमेज बन जाए मेरा तो हमको दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए सर, मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a person can see without with unaided eye। जहां तक देखा जा सके उसको क्या कहेंगे? फार पॉइंट। क्या कहेंगे उसको सर? दूर बिंदु, है ना। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं हो, यही एक तो समस्या है, पढ़ने ध्यान नहीं रहता है। देखिए 2 नंबर में आएगा ये एस्टिमेटिज्म और ये प्रेस्क्राइबिया जो पढ़ाने जा रहे हैं, 2 नंबर में आएगा शॉर्ट में। 10 नंबर दे सकता है सूक्ष्मदर्शी से यहाँ तक जितना पढ़ाए अभी। दो नंबर में लिखने आया तो बनाना पड़ेगा, नहीं लिखने आया ऑब्जेक्ट को तो न्यूमेरिकल होगा तो बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना, ऐसे लिख दोगे खाली। चलो देखो ऑब्जेक्ट जो है अगर इसके बारे में कुछ पता नहीं हो तो मानेंगे कहां पर है सर? ये इन्फिनिटी पे है। कुछ पता नहीं रहने पर, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया है तो कहां मानेंगे सर? इन्फिनिटी पर है, अनंत पर। क्या मानेंगे? अनंत पर। चलिए सर जल्दी से लिखिए इसको। इमेज जो है यहीं पर बनाना है, हम लिख देते हैं एकदम अपनी भाषा में, चश्मा पहनाकर इमेज यहीं बनाना है। किस पे सर? दूर बिंदु पर, फार पॉइंट पे। किस पे सर? दूर बिंदु पे या फार पॉइंट पे। चलो अब कहोगे कि सर पावर बताइए, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। लेंस का फॉर्मूला रे इक्वल टू क्या होता है? 1/f। और इसी को ना कहते हैं पावर, और इसी को ना कहते हैं पावर। चलिए तो सर v क्या है सर? इमेज का दूरी है। u किसके लिए है सर? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? फोकल लेंथ है। और इतना इंग्लिश चलेगा? हाँ सर, तो हम लोग का भी कल्याण हो गया, लेकिन अंग्रेजी भी सीख गए, अच्छे सीख गए आप लोग अंग्रेजी। ये मतलब जो कॉन्फिडेंस आप लोग को इंग्लिश मीडियम क्लास में भी है ना, वो अभी जो 12-26 वाला है उसको अगर बैठा दें तो पागल हो जाएगा, ये क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1/, फार पॉइंट क्या लेंगे सर? क्योंकि हमको इमेज अगर बनाना है उसको ठीक से दिखे तो कहां पर बनाना है सर? उसको चश्मा पहना के कहां पर इमेज बनाना है? फार पॉइंट पे, उसके दूर बिंदु पे, ठीक है। फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु। अब ये आपको मीटर में दे सकता है और सेंटीमीटर में भी दे सकता है। माइनस 1/, यू क्या है सर? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अरे वस्तु की दूरी है क्या? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी, ठीक है। ये भी अगर मीटर में दिए तो 100, तो ये हो जाएगा क्या? 1/f। और ये किसके बराबर होगा? पावर के बराबर। अब बताइए कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ था वो नेगेटिव था पॉजिटिव था सर? नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव। क्या था? नेगेटिव, है ना। तो ये हो गया इसका पावर। हम यहीं पर कर देते हैं, आप लोग लिख लेना बढ़िया से इसको। ये रहा फार्मूला। चलो 10 क्लास में इस तरह का फार्मूला आपको मिला था? मिला था? नहीं। ये फार्मूला तुम अगर किसी 10 क्लास वाला को कभी पढ़ाना तो ये फार्मूला पढ़ाना, ठीक है।
देखो अब सर अगर सेंटीमीटर में दे, अरे 100 कर दो ना, क्या कर दो 100, फार पॉइंट को लिख दिया FP सेंटीमीटर में देने पे, ठीक है। अब क्या लिखे सर, ऑब्जेक्ट, यहां पर सीधे ओ लिख दिए हम। अरे भाई ओडी का मतलब क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इतना इंग्लिश चलेगा, 1/f बराबर क्या हो गया, P हो गया, अगर सेंटीमीटर में रहे, किस में रहे, सेंटीमीटर में। वाह 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 वाह, क्या बना है। अब बताओ फार पॉइंट जो रहेगा उधर ही रहेगा ना कहीं, अरे बताओ ये जो फार पॉइंट है, इमेज जो बनेगा यहां से इधर ही बनेगा ना, तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, तो फार पॉइंट नेगेटिव। अब देखिए वस्तु भी तो उधर ही रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव, और तीसरा चीज पावर भी हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि कैसा लेंस है, कनकेव लेंस, अवतल लेंस। चलो जी बन गया। अब अगली बीमारी है, नजदीक का दिखेगा दूर का नहीं, नहीं नजदीक का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा, ठीक है, उल्टा होता है ये। दीर्घ दृष्टि दोष है ना, कहो तो मजा आया। क्या क्या सीखे हम लोग, क्या क्या सीखे हम लोग। और रेटिना से पहले बनेगा कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल कनकेव, है ना, और उसके बाद पावर कितना होगा यहां से पता करेंगे, अब क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। चलो हो गया, आगे बढ़े। अब हमको भी नींद आने लगा है, लेकिन चलो ऑप्टिक्स की आज जय कर देते हैं। कौन कौन बच्चा लोग है ये चैप्टर सुनते तो 2 महीना पढ़ा देता है, कोई कोई बच्चा लोग है 2 महीना पढ़ाता है इस चैप्टर को, तब वो कुछ नहीं पढ़ा पाता है। हाँ एक मास्टर सब है, बच्चा सब, ठीक है, हाँ 2 महीना ऑप्टिक्स से पढ़ाता है। दीर्घ दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होगा सर, दूर की वस्तु क्या होना चाहिए बोलिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा सर, कि दिखेगा क्लियरली विजिबल, साफ साफ दिखेगा, ठीक है। लेकिन नजदीक की वस्तु, यानी कि ये आदमी क्या करेगा ना, दूर देखने के लिए चश्मा नहीं खोजेगा, पेपर पढ़ने के लिए चश्मा खोजेगा, समझे बात को, समझे। आज जो पिछलका बीमारी था वो नजदीक देखने के लिए चश्मा नहीं खोजेगा, दूर देखने के लिए चश्मा खोजेगा, ठीक है। राहुल को किताब पढ़ने में समस्या नहीं होती है क्या, राहुल किताब पढ़ने में समस्या होती है नहीं, वही तो, और लेकिन दूर में आम में ढेला मारना रहे तो इसको नहीं दिखेगा, है ना। हाँ हाँ अच्छा, हाँ वही तो कर रहे हैं। साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है सर, अच्छा ये तो फिगरे में दिखा देंगे, इस बार मैं फिगर भी नहीं बनाऊंगा, कोई बोलता है रे, ये रहा। यहां से एक शॉट आएगा, जितना बता रहे हैं एक शॉट क्वेश्चन आएगा तो आएगा, लिख लो, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बोल दिया। अब चार दृष्टि दोष है ना जी, कोई एगो एबे करेगा, या तो यही आएगा या फिर नहीं आएगा। चारों चीट बना लेगा अभी ऐसे। वो बोला राहुल कहाँ छूट गया, इंग्लिश मीडियम वाला राहुल नहीं आया आज, क्या हो गया।
चलिए देखिए, अच्छा वो पीवीएसए का है क्या? हाँ जी, देखिए इस बार देखो तो इमेज कहाँ बन रहा है, डिफेक्टिव आई, रोगग्रस्त आंख। बोलो तो क्या हो रहा है सर, रेटिना के पीछे बाहर दिखेगा, खोजते रह जाएगा कहाँ गया इमेज। तो क्या करोगे सर, ये राहुल अब नहीं, ये तुम हो, ठीक है, हमेशा राहुल ही रहेगा। तो अब क्या करेगा सर, इसको ठीक करने के लिए ये कन्वर्ज जो बाद में रहा उसको पहले करा देंगे कन्वर्ज, अगर यहां हो जाए तो काम हो जाएगा। तो कौन सा लेंस लगा दिए, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाए, तो ये थोड़ा पहले ही कन्वर्ज करा दिया तो रेटिना बनने लगा। चलो लिखो जल्दी से फिगर। देखे कोई बोलता है रे, तुरंत उड़ा देंगे, बनाओ फिगर। अरे लिखो यार, यहां बना इमेज, कहाँ बना सर, रेटिना से पीछे। तो कौन सा लेंस लगाए, कॉन्वेक्स। उत्तल की अवतल रे बेटा, उत्तल, ठीक है। ये रोगग्रस्त हो गया, देखो इतना तो हिंदी तुम लोग समझता ही है। पावर क्या रहेगा इसका, पॉजिटिव। अगर किसी की पावर नेगेटिव रहे तो उसको मायोपिया है, किसी की पावर पॉजिटिव रहे तो उसको क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया है, या फिर और क्या कहते हैं इसको यार, हम भी भूल गए, लॉन्ग साइडेडनेस है। मोतियाबिंद अलग चीज है, वो नहीं है सिलेबस में। इमेज जो बनाना है वो कहाँ बनाना है, नियर पॉइंट पे बनाना है, ठीक है, निकट बिंदु। कितना सेंटीमीटर होता है नॉर्मल आंख का रे, 25 सेंटीमीटर, लेकिन जिसको बीमारी होता है ना उसका अलग रहता है, ठीक है। वो तो अब आंख पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से पावर अप डाउन करता है, किसी को ज्यादा लगता है किसी को कम लगता है ना। तो जिसका ज्यादा गड़बड़ है ज्यादा पावर लगेगा, जिसका कम गड़बड़ है उसका कम पावर लगेगा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ए पर्सन कैन सी। अरे मिनिमम डिस्टेंस से याद है, चकडिया सबका क्या हाल है, हाँ एड, नहीं नहीं इसको पता है, चकडिया सबका क्या हाल है रे, रिसर्चर। अच्छा ट्यूशने बंद हो गया ना, बिना चश्मे के दिखने वाली न्यूनतम दूरी। तो इस बीमारी में इमेज कहाँ बनाना है सर, यही बनाना है। इमेज यही बनाना है, ठीक है। जरा सा एक मिनट, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ हाँ बोले थे तो कल अब बाकी लोग को देंगे, और अभी सब लोग आया है फॉर्म भर के, तो हम रख लेंगे लेकर। ठीक है ठीक है। हो गया। तो इमेज कहाँ बनाइएगा, किसको दिख जाए बढ़िया से, इसके नियर पॉइंट पे। कहाँ पर सर, इसके नियर पॉइंट पे। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, चलो सर। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं रहे, कुछ पता नहीं रहने पर कितना सेंटीमीटर लेंगे,
25 कितना लेंगे? 25 सेंटीमीटर। तो सर पावर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला ये ना जी, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो गया? 1/f। इमेज कहाँ बनाना है? v का तो कितना होना चाहिए? जो उसका नियर पॉइंट है, अरे जो उसका निकट बिंदु है वहीं पर ना इमेज बनाएंगे तब ना दिखेगा उसको। तो 1/, नियर पॉइंट का डिस्टेंस जो भी दे दे आपको, अगर मीटर में दिया तो 1 ही रहेगा। 1/, ओडी, ओडी का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें सर? मीटर में, इक्वल टू क्या हो गया? 1/f इक्वल टू क्या हो गया? p। अरे ओडी से कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अरे वस्तु की दूरी। सर अगर सेंटीमीटर में दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, np सेंटीमीटर 100 लगा दो, माइनस 1/, ओडी सेंटीमीटर 100 लगा दो, इक्वल टू 1/f इक्वल टू क्या हो गया? पावर। अब पावर क्या है आपका सर? इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर, ये तो पढ़े हैं हम लोग। अब देखिए एनपी जो होगा, नियर पॉइंट जो होगा, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ओडी जो हो जाएगा, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, वो भी नेगेटिव। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। दो और बचा है, बस खत्म, 4 लाइन और। प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं जरा, नहीं दो लाइन, इसमें कुछ करने नहीं है। जरा दूरदर्शिता और एस्टिग्मेटिज्म। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है ना, उसका देखो बीच से कटा रहेगा, ऊपर रहता है, एक तरफ मायोपिया एक तरफ हाइपरमेट्रोपिया, दोनों बीमारी होता है। उसको दूरों नहीं दिखता है, नजदीकों नहीं दिखता है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जैसे चांद वांद देखोगे ना तो चांद आपको गोल नहीं दिखेगा, एंगल लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो वही हो गया ना एस्टिग्मेटिज्म। क्या ब्लर दिखता है? फिर से बोलिए। हाँ बोलिए क्या पूछे? तो ब्लर दिख रहा है, मतलब तो वही तो हुआ कि दूर का दिख रहा है बढ़िया से नहीं दिख रहा है तो वही ब्लर दिखना, या नजदीक का दिख रहा है बढ़िया से नहीं दिख रहा है ब्लर दिखना। जैसे यहाँ तक हमको दिख रहा है, यहाँ से आगे किए तो दिख तो अभी भी रहा है हाथ है, लेकिन हाथ की रेखाएं मुझे ब्लर दिख रही है। ब्लर दिखने का अलग मीनिंग है। लेकिन अगर कोई आंख आप ऊपर देख रहे हैं, वो गोल है लाइट मेरा, अब वो आपको गोल नहीं दिख रहा है, तो फिर एस्टिग्मेटिज्म है। तब क्या होगा ना कि जो भी लेंस है उसमें एंगल लगाना पड़ता है। अब देखिए इसका लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लेकिन देखिएगा कि इसमें क्या रहेगा। ये ओल्ड एज बीमारी है, बूढ़े लोगों की बीमारी, ठीक है। इसको मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, दोनों बीमारी होगा। तो कैसे ठीक करोगे तुम? हम क्या करेंगे सर, दोनों लेंस लगा देंगे। कौन कौन लगा देंगे सर? एक लगा देंगे क्या, बाइफोकल लेंस लगा देंगे, ठीक है। अवतल भी लगा देंगे और उत्तल भी लगा देंगे, कनकेव भी और कॉन्वेक्स भी। इसके लिए कनकेव, इसके लिए कॉन्वेक्स, तो दोनों फोकस हुआ तो इसको क्या कहेंगे? बाइफोकल। बस इतने सब बात लिखना है। 4 नंबर 2 नंबर में पूछेगा तो बस फिगर फिगर इसमें नहीं बनाना है, ठीक है। अब हमको देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म। नहीं, कोनो चीज उसको बढ़िया से नहीं दिखेगा, नजदीक न दूरे। अब देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट इधर है और एक ऑब्जेक्ट इधर है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ वो आदमी ठीक से नहीं देख सकता, इसको क्या कहेंगे? एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिलिंड्रिकल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। दो ऑर्थोगोनल मतलब लंबवत दूरी में ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो कौन सा लेंस लगाइएगा इसको ठीक करने के लिए? सिलिंड्रिकल लेंस।
सिलेंडर का हिंदी क्या होता है रे बेटा? सिलिंड्रिकल लेंस का हिंदी बोलिए। एबले, बेलनाकार लेंस। चलो इसी के साथ आपका होता है ऑप्टिक्स फिनिश। 15 नंबर इससे आएगा पूरे से, लेकिन यहां से 10 आने की संभावना है।